Good morning everyone. Myself पंक्ति दवे फ्रॉम महासापुरा विद्या संकुल। आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 सर्वनाम और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट बॉक्स में एक स्टूडेंट्स खड़ा है, वह कपिल है। सेकंड में वे कपिल है। अब वह और वे क्यों है इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो चित्र 1 में दूर खड़े लड़के का नाम कपिल है, इसके लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। चित्र 2 में दूर खड़े कई लड़कों के लिए, यानी कि बहुत सारे लड़के हैं तो उनके लिए वे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। एक है तो वह और अनेक है तो वे। सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? याद रखिए, जब दूर के किसी व्यक्ति या प्राणी वस्तु के बारे में कहना हो तो उसके लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जब दूर के कई प्राणी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानना है तो उनके लिए वे सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, यह, वे, वह, वे इन शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम के बदले होता है। किसी नाम के बदले प्रयोग में आने वाले इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि एकवचन और बहुवचन। तो एकवचन में क्या होता है, जो अकेला होता है उसको एकवचन कहते हैं, और बहुत सारे होते हैं उनको बहुवचन कहा जाता है। जैसे कि एकवचन में मैं, मुझे, मेरा, तू, तुझे, तेरा, यह, इसे, इसका, वह, उसे और उसका, यह प्रयोग होता है शब्द का। बहुवचन में हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये, इन्हें, इनका, वे, इन्हें, इनका, यानी कि ये जो शब्द हैं वो सभी बहुवचन होते हैं। तो बहुवचन और एकवचन यानी जो एक अकेला होता है वो बहुवचन, यानी जो जुट में खड़ा रहता है उसमें बहुवचन यूज़ किया जाता है। तो सर्वनाम तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोई भी नाम के बदले कोई भी शब्द या प्रयोग होता है उनको सर्वनाम कहते हैं। किसी नाम के बदले प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। आप लोग देखोगे सर्वनाम के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। उसमें पहला है पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का उपयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराने के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उनके भी 3 प्रकार हैं, जैसे कि मैं, तुम्हें, तुझे, हम, मेरा, हमारा आदि। ये प्रयोग बोलने वाले, इनके नाम के बदले में जो प्रयोग होता है। दूसरा है तू, तुझे, तुम, यह, तेरा, तुम्हारा, आप। ये प्रयोग सुनने वाले के नाम के बदले में होता है। और थर्ड है वह, वे, उसे, उन्हें, इसका, उनका। ये सभी प्रयोग अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के नाम के बदले में किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगेन आई विल रिपीट, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराने के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकंड नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम के द्वारा पास या दूर की वस्तु का बोध कराया जाता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई जो निश्चय कार्य होता है उसको भी निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि यह रमन की गेंद है, यानी कि ये जो गेंद है वो रमन की ही है, इसीलिए यह है वो निश्चित शब्द का प्रयोग होता है, निश्चित वर्ड है ये। थर्ड नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय नहीं होता है तब उनके नाम के बदले इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे कि वहाँ कोई खड़ा है, कुछ तो खाइए, यानी कि कोई खड़ा है लेकिन कौन है वो पता नहीं, यानी कि अनिश्चय है। कुछ तो खाइए, खाना क्या है वो नहीं पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें में से आपको कुछ खाना है। मीन्स कोई भी वस्तु या व्यक्ति का निश्चय नहीं होता है तब यह
अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनता है। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कि पिताजी के साथ कौन आया, वह क्या चाहता है, मुझे किसने बुलाया। जो भी बोलते हैं उसके पीछे एक सिंबल लगता है क्वेश्चन मार्क का, यानी उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम वाक्य में संबंध बताता है। सर्वनाम के अंदर कोई भी संबंध का निश्चय होता है तब संबंधक वाचक सर्वनाम, जैसे कि जैसा काटोगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जो पढ़ेगा वह पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि वाक्य में एक दूसरे के साथ संबंध का निर्देश होता है, उसे संबंधक वाक्य कहा जाता है, संबंधक वाचक सर्वनाम कहा जाता है। लास्ट और अंत में है निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम अपनेपन का बोध करवाता है, अपनेपन का बोध करवाता है, जैसे कि यह काम में खुद कर लूँगा। खुद यानी मैं, अपनेपन का भाव प्रकट होता है जिसमें। दूसरा है मैं अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यानी कि मैं खुद ही अपना काम करूँगा तभी मुझे आनंद आएगा अपनेपन का। यानी जो सर्वनाम में अपनेपन का गुण या बोध करवाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि खुद, स्वयं, अपने, आप, यह सब निजवाचक सर्वनाम हैं। तो आज के वीडियोस में हमने सर्वनाम की डेफिनेशन और सर्वनाम के प्रकार उनके बारे में पढ़ा और समझा। तो आप लोगों को हिंदी की ऐसे कॉपी के अंदर टॉपिक नंबर 2 सर्वनाम और उसके प्रकार, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वापस एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक सबको गुड बाय, टेक योर सेल्फ, बाय।